गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे आज 11 तारीख का द हिंदू। फर्स्ट न्यूज हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट और कंटेक्स्ट से। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन दैट इज सिंचाई। हिंदी में हो जाएगा कालेश्वरम। तो ये क्या प्रोजेक्ट है, तो ये कहाँ है? तो तेलंगाना में स्थित है प्रोजेक्ट। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर बनाया गया है। पर्पज क्या है इसका? ये बेसिकली एक डैम है, बहुउद्देशीय बांध। बहुउद्देशीय बांध, बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे एक तो इससे की जाएगी सिंचाई, पेयजल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। औद्योगिक इस्तेमाल किसके लिए? जल का इस्तेमाल किया जाएगा इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी काम होता है। तो ये शुरू किया गया था तेलंगाना में गोदावरी नदी पर। न्यूज में क्यों है? इसका रीजन क्यों क्या है कि इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर न्यूज में है। भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार का स्तर क्या है कि ये जो बनाया गया था, इसमें जो बैराज बनाया गया था, बैराज का मतलब नदी के जल को रोकने के लिए जो रुकावट बनाई जाती है बीच में, उसको डैम बोलते हैं, जो बैराज होता है। इसमें क्रैक पड़ गए हैं, अभी 2 ही 4 साल हुए हैं। तो इसी की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, जुडिशियल कमीशन, न्यायिक आयोग बोलते हैं जिसको हिंदी में, जिसके अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष ये जस्टिस हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है एक्चुअल में। अपनी रिपोर्ट सौंपी है तेलंगाना के सीएम को। चूंकि तेलंगाना सरकार ने बनाया था, तो तेलंगाना सीएम को ही रिपोर्ट दी है। और तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। ए रेवंत रेड्डी। तो इन्होंने इनको सब रिपोर्ट सौंपी है, इसलिए न्यूज में है। हमें यहाँ पर याद रखना है कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना में गोदावरी नदी पर बनाया गया है, बहुउद्देशीय बांध है। और भ्रष्टाचार की वजह से एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, और उन्होंने रिपोर्ट अपनी दे दी है। ये हो गया हमारा कालेश्वरम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, एक प्रतियोगिता हो रही है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। कहाँ हो रही है? मामल्लपुरम में हो रही है। वेन्यू क्या है? मामल्लपुरम। और इसको जीता है रमेश बुढ़ियाल ने। रमेश बुढ़ियाल ने यहाँ पर जीता है ब्रॉन्ज मेडल। हो सकता है आपसे मैचिंग के लिए आ जाए कि रमेश बुढ़ियाल कौन सा खेल खेलते हैं, तो आप बताएंगे सर्फिंग खेल करते हैं। क्या करते हैं? सर्फिंग।
सर्फिंग क्या होता है? लहरों के ऊपर बहुत से लोग देखा होगा आपने चलते हुए देखा होगा, वही होता है सर्फिंग। नेक्स्ट क्या है? गगनयान को लेकर के बयान आया है, उसी में हम पढ़ लेते हैं कि क्या है गगनयान। बयान क्या आया है? यहाँ पर एक भाषण दे रहे थे IIST में, भाषण दे रहे थे। कौन? इसरो चेयरमैन। इसरो चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। ये क्या है? IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये लोकेशन कहाँ है इसकी? ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम को इस समय क्या बोलते हैं? तिरुवनंतपुरम। ये कहाँ है? केरला में। तो यहीं पर ये भाषण देने गए थे। आपको लोकेशन कम से कम ये पता हो। और ये IIST इसरो की संस्था है, तभी इसरो के चेयरमैन वहां पर उपस्थित थे। तो लोकेशन भी याद रखनी है, यहीं पर ये भाषण दे रहे थे इसरो चेयरमैन। और इसरो जो चेयरमैन होते हैं वो डिपार्टमेंट, ये हो गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी होते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। और इसरो क्या है? फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश्ड इन 1969। और काम क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी है। तो इसी में ये भाषण दे रहे थे इसरो चीफ, तो उसी में इन्होंने गगनयान के बारे में रेफरेंस दिया है। तो गगनयान क्या है? गगनयान भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसका मतलब क्या हुआ? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है मतलब हम एक मिशन भेजेंगे स्पेस में, और उस मिशन में क्या होगा? ये कैप्सूल टाइप का जो होता है, अभी आपने देखा होगा, हमने जो शुभांशु शुक्ला जब गए थे तब देखा होगा, या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब भी कोई लेके जाता है कैप्सूल स्पेस एक्स का तो देखते हैं। तो हमारा भी कैप्सूल होगा और इसमें भारतीय बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे। यही है मानव युक्त। ऐसे तो हम भेजते हैं, सक्सेसफुल हैं सारे सैटेलाइट्स, बट हम मानव के साथ भेजेंगे। तो ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा जिसका नाम है गगनयान। इसी के लिए शुभांशु शुक्ला को जो भेजा गया था, इस पे शुभांशु शुक्ला भी जाएंगे। ये वही शुभांशु शुक्ला है जिनको भेजा गया था अभी एक्जियम 4 के मिशन से। एक्जियम 4 मिशन जो हुआ था कहाँ पर? अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था, जो प्राइवेट कंपनी है एक्जियम, जिसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया था। तो उसमें भारतीय थे शुभांशु शुक्ला जिनको भेजा गया था। और भेजने के लिए रॉकेट इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पर, इस रॉकेट में ऊपर जो कैप्सूल लगता है जो ये हमने बनाया है, उसका नाम था ड्रैगन। ये क्वेश्चन RO में पूछा गया कि कैप्सूल का नाम क्या था जिससे भेजा गया था।
तो यही ड्रैगन का इस्तेमाल करते हैं। ये स्पेस एक्स की कंपनी है, जो फाल्कन 9 है लॉन्च करने का काम कौन करता है इसको? स्पेस एक्स। तो इसी से लॉन्च किया गया था। तो जो अनुभव प्राप्त हुआ शुभांशु शुक्ला को, वो भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ उपलब्धियां गिनी भारत की, जैसे अभी हमने निसार सैटेलाइट लॉन्च किया, तो उसमें क्या है? निसार क्या है? नासा और इसरो के बीच सहयोग है। रिवीजन करते हुए चलेंगे तो आसान रहेगा, ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। सिंथेटिक एपर्चर रडार, तो नासा भी आ गया, इसरो भी आ गया। ये नासा कहाँ का है? अमेरिका का है। इसरो भारत की एजेंसी है। तो क्या हुआ? भारत और रूस के बीच सहयोग का परिणाम है, जिसको अभी क्या किया? अभी लॉन्च किया है भारत ने। और ये निसार सैटेलाइट कौन सा सैटेलाइट है? भू अवलोकन उपग्रह है। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये पृथ्वी को ऑब्जर्व करेगा, इसके चित्र खींचेगा, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे फसलें हैं, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे ओशन है। ये सब चीज़ें जानकारी हमें इससे मिलेगी। शेयरिंग, चूंकि अमेरिका और भारत के बीच शेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लॉयन कंजर्वेशन को लेकर के है। तो अभी हम लोगों ने विश्व शेर दिवस जो है सेलिब्रेट किया है। कब मनाया जाता है ये आप लोग देखेंगे, ठीक है, हमारे लिए काम है। तो इसको लेकर के न्यूज़ क्या आई है? शेर की जो संख्या है भारत में बढ़ी है, और बढ़कर हो गई है 891। भारत में शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर या एशियाटिक लायन बोलते हैं। ये भारत में पाए जाते हैं सिर्फ एक ही जगह पर, वो है गिर के जंगलों। ये विश्व में एक ही जगह पाए जाते हैं। विश्व में एक ही स्थान है जहाँ पाए जाते हैं, वो है गिर। उसका नाम है गिर, जो कहाँ है? गुजरात में। तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इसलिए न्यूज़ में है। तो ये बढ़ोतरी दर्ज हुई, इसका मतलब क्या है? भारत का जो वन्य जीव संरक्षण में भारत की सफलता और क्या इसमें है? इसमें कुछ चीज़ों की चर्चा और की गई है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तापमान में परिवर्तन, वर्षा जो हो रही है, उससे इन पर प्रभाव पड़ता है। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इस बीच में हम लोगों ने कई किए हैं, जैसे एक है CDRI, दूसरा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट में ये क्या है? हमारा यही केंद्र में है आज। बिग कैट विश्व में पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत आपका लायन है, चीता, टाइगर, लेपर्ड,
स्नो लेपर्ड, ETC 7 शामिल हैं, तो 5 मुख्य हमने लिख दिए हैं। ये इनके संरक्षण के लिए बनाया गया है। के लिए IBCA को बनाया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एक तो ये हो गया। दूसरा, भारत द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हमने चलाया था, कब? 1973 में। फिर हमने क्या चलाया? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। इसके बाद हमने चलाया प्रोजेक्ट लॉयन 2020 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन हमने चलाया, डॉल्फिन 2020 में। और एक है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको चलाया गया 2013 में। ये हमने प्रोजेक्ट चलाए थे। नेक्स्ट क्या है? इंडो आसियान समिट। ये कहाँ होने वाली है? इस वर्ष यह मलेशिया में होगी। और न्यूज़ में आया है, भारत जो है आसियान का मेंबर तो नहीं है, लेकिन दोनों के बीच एग्रीमेंट हो रखा है। इंडिया आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट पूरा नाम है, हम FTA लिखेंगे, ठीक है। इंडिया आसियान FTA किया था भारत ने। तो हुआ क्या इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में? यह जो व्यापार है भारत का आसियान देशों के साथ व्यापार कैसा है? प्रतिकूल है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत और भारत जो है व्यापार घाटे की स्थिति में है। कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है, उसका उद्देश्य होता है कि भारत का जो है व्यापार जो किसी देश के साथ होगा फ्री ट्रेड के बाद, वह सरप्लस में रहे। अर्थात सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि हम निर्यात ज्यादा करें और आयात कम करें उस देश से। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिवर्स है, व्यापार घाटे की स्थिति है। लगभग व्यापार घाटा बिलियंस में है। आप मान चलिए 30-40 बिलियन है लगभग डॉलर में। तो हमें अमाउंट नहीं याद रखनी है वंस अगेन। तो भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है, इसीलिए भारत ने इस समझौते के रिव्यू की बात की है। समीक्षा, रिव्यू मतलब समीक्षा।
समीक्षा की बात समझौते के समीक्षा की बात कर रहा है, जो कि इसकी वार्ताएं चल रही हैं। यहाँ पर क्या हुआ, एक और स्थिति घटी कि इस घाटे की वजह से एक बयान दिया था हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि आसियान के जो देश हैं, एक स्टोरी याद रखेंगे, इनको कहा था ये आसियान के देश बी टीम है, ये चीन की बी टीम है। इसका मतलब क्या हुआ, वो कह ये रहे थे कि देखिए चीन क्या करता है, सस्ता सामान बनाता है, तो चीन का सस्ता सामान आसियान के देशों से होते हुए ये देशों से होकर भारत भेजा जा रहा है। अब इसको समझना है एक बात को, कैसे, देखिए हमारा समझौता हुआ है किसके बीच में, एक तरफ आसियान है और दूसरी तरफ है ये भारत, एक पक्ष है चीन। होता क्या है, जैसे कि समझौता हमारा इनके बीच हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो क्या होगा, यहाँ से वस्तुएं हमारे यहाँ आएंगी और हमारे यहाँ से यहाँ जाएंगी, ये है व्यापार जो समझौता हुआ है। अब हो क्या रहा है कि चीन में सस्ती वस्तुएं बनती हैं, तो चीन से वस्तुएं पहले यहाँ भेजी जाती हैं, फिर इन्हीं वस्तुओं को रीब्रांड करके हमारे यहाँ भेजा जा रहा है। अब चूंकि यहाँ से आ रही हैं चीजें, चीन में सस्ती होती हैं, सस्ती चीजें हैं, अब चूंकि एग्रीमेंट हो रखा है आसियान के साथ में, तो सस्ती चीजें भारत पहुंच जा रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, भारत को नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये है। तो इसके रिव्यू की बात चल रही है, राउंड कई वार्ताएं हो भी चुकी हैं। भारत इसलिए भी क्यों रिव्यू चाह रहा है, भारत इस समय क्या है, देखिए अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है, जब भी टैरिफ कोई देश लगाता है तो क्या होता है, व्यापार गिर जाता है, तो हमारे लिए विकल्प है एफटीए देशों के साथ करना, तो हम ईयू के साथ बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से वार्ता चल रही है, न्यूजीलैंड से वार्ता कर रहे हैं हम लोग, किस लिए, ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकें हम लोग और व्यापार अच्छे से हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एशियन अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अंडर 19 मतलब 19 से कम उम्र वाले लोग इसमें बॉक्सिंग करेंगे, तो एशिया के स्तर पर है। कहाँ पर हो रही है, बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी है, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर लगभग 14 मेडल भारत को मिले हैं। जरूरत नहीं, बस आपको ये पता हो कि लोकेशन क्या है, कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।